हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल वेलनेस एडवेंचर्स। कलावंतिन दुर्ग ट्रैक का ये मेरा पहला अनुभव है जो मैंने ट्रैकहॉलिक्स के साथ किया। कलावंतिन दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है और यह ट्रैक महाराष्ट्र का सबसे फेमस ट्रैक है। इस ट्रैक को देश के सबसे खतरनाक ट्रैक में गिना जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कलावंतिन दुर्ग ट्रैक को मोस्ट रिस्किएस्ट ट्रैक क्यों कहा जाता है। कलावंतिन दुर्ग तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन पनवेल है। यहाँ आपको प्राइवेट व्हीकल और एसटी बस दोनों मिलते हैं, जिससे आप ठाकुरवाड़ी बेस गांव पहुंच सकते हैं। ट्रैकहॉलिक्स का यह ट्रैक नाइट ट्रैक था और सुबह अर्ली मॉर्निंग पिनाकल की ओर चढ़ाई करनी थी हमें। जैसे ही हम ठाकुरवाड़ी बेस गांव पहुंचे, वहां रात को 1 बजे एक इंट्रोडक्शन सेशन हुआ और सभी ट्रैकर्स को ट्रैक के नियम के बारे में अपडेट किया गया। ठीक उसके बाद हम ठाकुरवाड़ी बेस कैंप से प्रबलमाची गांव पहुंचने के लिए चलना शुरू किया। इस यात्रा के मध्य भाग तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। रात को हमने प्रबलमाची गांव में हॉल्ट लिया। यहाँ पर हमने 2 से 3 घंटे कई गेम्स खेले, कहानियाँ शेयर की, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर किए और काफ़ी एंजॉय किया। सुबह के 3:45 बजे हमने पिनाकल क्लाइंबिंग की शुरुआत की। पिनाकल क्लाइंबिंग के समय कुछ चीज़ें लेना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि नाइट टॉर्च, कम से कम 2 लीटर पानी और एनर्जी के लिए कुछ स्नैक्स। पिनाकल की ओर पहुंचने के 20 मिनट पहले ही अचानक भारी बारिश होने लग गई और चूंकि ये ट्रैक नवंबर महीने में था, किसी भी पार्टिसिपेंट ने रेनकोट या पोंचो लाया नहीं। बारिश में पर्टिकुलरली ये ट्रैक ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि स्टेप स्लिपरी हो जाते हैं। अंत में सुबह के 4:45 बजे हम पिनाकल क्लाइंब साइट पे पहुंच गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार किया। लकीली सनराइज से पहले बारिश रुक गई और हमने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज देखा। कुछ समय के लिए पिनाकल के नीचे बैठकर हमने उस मंजर का आनंद लिया और ढेर सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस निकाले। ट्रैक के अंतिम भाग में हमें पिनाकल क्लाइंब करना था, जिसके लिए 2 ऑप्शंस थे, रॉक क्लाइंबिंग या रस्सी के सहारे चढ़ना। इस पिनाकल के टॉप पर एक शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। यदि आप एक उत्साही इतिहास प्रेमी है या पत्थर की चढ़ाई से प्यार करते हैं, आप ये पिनाकल की चढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। इस किले का निर्माण सल्तनत के समय पनवेल और कल्याण किले पर नजर रखने के लिए किया गया था। पहले इस किले का नाम मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इस किले का नाम बदलकर कलावंतिन किला किया गया। कलावंतिन पिनाकल पर कुछ समय बिताने के बाद हम अब नीचे उतरने के लिए शुरू हो गए। पहाड़ों की ओर बने हुए ये सीढ़ियां उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी खतरनाक। प्रत्येक सीढ़ी ने हमें चुनौती दी। कई जगह हमें सीढ़ियों से उतरने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ा। हम हर सीढ़ी को सतर्कता से उतरे और जहां भी हमें ठीक से खड़े होने का स्थान मिला, वहां हम रुक जाते थे। इस ऊंचाई पर हवा भी बहुत तेज थी, तो हमें हमेशा पत्थरों से सहारा लेने को कहा गया था। हर सीढ़ी की ऊंचाई अलग अलग थी। यह सीढ़ियां आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये कैसे बनाई गई थी।
कलावंतिन दुर्ग का ट्रैक पर्टिकुलरली रेनी सीजन में रिस्की होता है, नहीं तो अगर आप हर एक स्टेप संभल कर चढ़ते या उतरते हो तो कोई डर नहीं लगता। उतरते समय ज़्यादा संभल कर चलना होता है क्योंकि एक भी स्टेप गलत पड़ा तो फिसलने की संभावना होती है। कलावंतिन दुर्ग के रास्ते में आपको कुछ टी स्टॉल और ब्रेकफास्ट पॉइंट भी मिलेंगे जहां आप रुक के आराम कर सकते हो। ठाकुरवाड़ी के पहुंचने के बाद हमने एक दूसरे को अलविदा कहा और एक और ट्रैक के लिए फिर मिलने का वादा किया। पनवेल स्टेशन तक वापसी खामोशी में थी, हर कोई ट्रैक की यादों में डूबा हुआ था। हाँ तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे नए ब्लॉग स्टोरीज, नए डेस्टिनेशंस और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। जय महाराष्ट्र, जय भवानी।